Oh, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. एवा गॉडेस हमारे सनातन के आजीविका से तो कनेक्टेड है ही, मगर तीन और ऐसी सभ्यताएं हैं जिनसे वो कनेक्टेड है। अवतार 2 क्या हिंदुइज्म से वाकई इंस्पायर्ड है? अवतार 2 कहना क्या चाहती है? कौन कौन सी सभ्यताओं का सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल रेफरेंसेस हैं इस फिल्म में? सागर मंथन और पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट्स का क्या लेना देना है अवतार 2 से? क्यों वेटिकन अवतार 2 को एंटी क्रिश्चियन फिल्म डिक्लेयर कर चुकी है? क्या है इस फिल्म का असली आर्ट, कल्चर और मैसेज? और आगे अवतार वर्ल्ड में क्या क्या आने वाला है? एंड अबव ऑल, व्हाई सो मच हेट फॉर दिस? क्यों हॉलीवुड से बी फुट तक सभी ने अवतार 2 को साइलेंट बॉयकॉट किया हुआ? ये सारे सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जो आप लोगों के होश उड़ा देगा, अवतार 2 को एक अलग पर्सपेक्टिव में आपके सामने ला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What does the word avatar mean to you? Because it is a Hindu word for us also. Of course, and then of course we don't even pronounce it correctly in the West. How do you pronounce it? Well, I pronounce it avatar like everybody else does, but I believe it's pronounced more like avatar. Avatar, yeah. Avatar, yeah. The whole, avatar of Vishnu and Krishna, is that intentional or a happy accident for us? Well, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। अवतार 2 मूवी रिव्यू वाले वीडियो में मैंने 3 मेजर नैरेटिव्स की बात की थी, मगर इस पार्ट में हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इस फिल्म के आर्ट, कल्चर और सोल के बारे में। पिछली बार की तरह इस वीडियो को भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। भाग 1, आर्ट एंड कल्चर, अवतार 1 की आर्ट बुक द आर्ट ऑफ अवतार, जिसमें इस फिल्म के शुरुआती आर्ट से लेकर पूरा प्रोसेस मौजूद है। सारे रफ स्केचेस, मूड कॉन्सेप्ट्स, ड्रैपरी वर्क, कॉस्ट्यूम कॉन्सेप्ट्स, वेपन कॉन्सेप्ट्स, इन सब को जब थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें नावी पीपल के एनाटॉमी और कल्चर के बारे में साफ साफ पता चल जाएगा। नावी पीपल जो पेंडोरा प्लैनेट के मूल निवासी हैं, उनके मेल्स की हाइट 10 फीट और फीमेल्स की 9 फीट है। जो ड्राइंग्स इनिशियल कंसेप्ट्स में दिखाई गई हैं और जो बाद में फाइनल रेंडर पे हैं, उससे नावी पीपल के कल्चर का डायरेक्ट लिंक 3 बड़ी सिविलाइजेशन से मैच करता है। मायन सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन और इनका सिविलाइजेशन। ये तीनों मायन, एस्टेक और इनका सिविलाइजेशन असली बोले तो मूल निवासी हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, बोले तो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। मायन और एस्टेक कल्चर का तो पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम ही चेपा गया है, विद जस्ट अ लिटिल ट्विकिंग हियर एंड देयर। मायन सभ्यता अमेरिका की सबसे एडवांस सभ्यता थी, जो एक दिन अचानक से गायब हो गई। ऐसा मैं नहीं, विकिपीडिया पे मायन सिविलाइजेशन की डिसअपीयरेंस की वेरियस थ्योरीज पढ़कर लगता है। इस पॉइंट पर आगे बात करें। अवतार 2 द वे ऑफ वाटर की आर्ट बुक, इसमें मेतक्यानी क्लैन के आर्ट में हमें इसी चीज का एक्सटेंशन दिखता है। जैसे फॉरेस्ट क्लैन के स्किन पर बंगाल टाइगर के स्ट्रिप्स के पैटर्न्स हैं, वैसे मेतक्यानी क्लैन के स्किन पर एक्वाटिक बोले तो सी फॉर्म के स्ट्राइप्स के पैटर्न्स हैं। बोले तो दोनों ही क्लैंस में सबसे पावरफुल एनिमल का रिप्रेजेंटेशन। दोनों क्लैंस की फिजिक में भी डिफरेंस है, जैसे एक नीला दूसरा हरा। एक की उंगलियां ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और थिन हैं, तो दूसरे के पैरों के अंगूठों की बनावट मंकी जैसी है। एक के कान कैट्स के सिमिलर हैं और एक के फिश है। इवन अवतार वर्ल्ड के जितने भी क्लैंस के सिंबल्स दिखाए गए हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, वो है इनका नेटिव कल्चर। अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के आर्ट बुक में मेतक्यानी क्लैन के कॉन्सेप्ट्स इसे और प्रूव करते हैं। इस डिजाइन को देखो, क्या ये इंस्पायर्ड नहीं है एस्टेक से? और ये मायन ऑर्नामेंट्स के इंस्पिरेशनल वर्क्स। पूरी मेतक्यानी क्लैन ही नहीं, इनके बाकी के क्लैंस जो आने वाले पार्ट्स में आएंगे, उनका भी हिंट इन दोनों बुक्स के आर्ट में देखकर पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है। और ये रहा तुलकुन का कॉन्सेप्ट। अब भाई जब बात आर्ट एंड कल्चर की हो ही रही है, तो फिलोसफी की बात तो होगी ही। आफ्टर ऑल, बिना उसके एक आर्टिस्ट बनाएगा क्या? सो अब आते हैं इसके अगले पार्ट में। भाग 2, फिलोसफी बोले तो दर्शन। एक बुक है अवतार एंड फिलोसफी लर्निंग टू सी, जो अवतार 1 के समय ही आ गई थी, मगर इस बुक को भी साइलेंटली बॉयकॉट किया था। क्यों? क्योंकि ये वो बुक है जो आर्ट, कल्चर एंड सोल तीनों को प्रामाणिक रूप से जोड़ती है, इसी अवतार वर्ल्ड को हिंदुत्व या फिर सनातन से। कोई कॉमिक बुक नहीं समझे? आगे खुल रहा है ना। इस बुक के पार्ट 1 सीइंग एवा के चैप्टर 2
एवा विल प्रोवाइड पैंथीजियम, क्रिश्चियनिटी एंड द वैल्यू ऑफ नेचर, उसमें साफ साफ लिखा है कि ईवा का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा हिंदुइज्म / बुद्धिज्म से लिया गया। इंस्पायर्ड भी नहीं कहा, सीधा सीधा Ctrl+C + Ctrl+V। अवतार वर्ल्ड में ईवा का इंपॉर्टेंस ना ही सिर्फ इन दोनों पार्ट्स में है बल्कि आने वाले फ्यूचर पार्ट्स में भी है, जिसके लिए इस बुक के पार्ट 3 सीइंग एवा के चैप्टर 3 द तंत्र ऑफ अवतार, उसमें अवतार वर्ल्ड की मूल फिलॉसफी को सीधा सीधा हिंदू तंत्र से जोड़कर बताया गया। चेक दिस कोट, बॉन्ड बिटवीन द गॉडेस शक्ति एंड द गॉड शिवा। इसको अवतार वर्ल्ड के मेल और फीमेल यूनियन से एसोसिएट किया गया क्योंकि इन सब के यूनियन में ईवा को कॉमन रखा गया। आदि शक्ति, जिनको आप किसी जेंडर में डिफाइन नहीं कर सकते। फीमेल्स के लिए वो फीमेल हैं और मेल्स के लिए वो मेल। यही आधार बना गॉडेस ईवा का अवतार वर्ल्ड। क्या ये सब सनातन से नहीं है? हमारे तंत्र से या अवतार वर्ल्ड के मूल मंत्र एक नहीं है? कैसे ईवा की कनेक्टिविटी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है जो हर नावी से ही नहीं बल्कि वहाँ के सारे एनिमल्स, ट्रीज, इन सब से भी कनेक्टेड रहती है। ईवा का एज अ मेमोरी बैंक वाला कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आया? हमारे सनातन में पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ का क्या महत्व? ये दोनों ही पेड़ ना ही सिर्फ पूजनीय हैं बल्कि इनकी आयु एक पूरे समय की विटनेस होती है। हमने कईयों पुस्तकों में पढ़ा है कि पेड़ इतिहास साक्षी होते हैं, मतलब अगर उनके पास बोलने की क्षमता होती तो वो एक पूरी सभ्यता का रिकॉर्ड होल्डर होते, जो आज बड़े से बड़े एजेंडा ड्रिवन इतिहासखोर और इतिहास गपोड़ियों को एक्सपोज करते हैं। कभी पानीपत जाना, पानीपत के वॉर मेमोरियल में उन पेड़ों से बात करके देखना, एक रुदन, एक दर्द आज भी बैठा हुआ है। ये वो बातें हैं जिसका वेस्टर्नर्स कभी मजाक उड़ाते थे और आज उसे हम ही से चेप रहे हैं और हम ही को दिखाकर हमसे ही अपने आप को ग्रेट भी कहलवा रहे हैं। इसी को आयरनी कहते हैं बॉस। इस बुक में एक और बात अंडरलाइन की गई है कि कैसे ये फिल्म क्रिश्चियन मिशनरीज खासकर वेटिकन को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये फिल्म पेगनिज्म / पॉलिथिज्म को प्रमोट करती है, इंडिजिनस कल्चर की बात करती है, मूल निवासियों की बात करती है। अब भाई ये बातें क्रिश्चियन मिशनरीज को तो पसंद नहीं आएंगी क्योंकि उनके अनुसार गॉड तो एक है, वो भी सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं का। हमने अवतार 2 में पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को भी जब समझा, जब फर्स्ट पार्ट की डॉक्टर ग्रेस किरी के फॉर्म में इस सेकंड पार्ट में आपको दिखी, जिसे अभी तक डॉक्टर ग्रेस की बेटी के रूप में ही बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसी मोनोथिस्टिक रिलीजन में नहीं आता है। इसकी डिटेल बात आगे आने वाले पार्ट्स में खुलकर करेंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड ट्राइबल कल्चर में थू फेटा डांस, जिसे आम भाषा में चिकन डांस कहते हैं, उसका भी एक महत्व है। इसमें ह्यूमंस चिकन फॉर्म में डांस करते हैं जो वहाँ के कल्चर को उनके लोकल एनिमल से इंटरलिंक करता है। जैसे अवतार 2 में मेतकियानी को तुलकुन से इंटरलिंक किया गया। मेघालय में जब आप चेरापूंजी और शिलोंग के बीच के गांव में जाओगे तो कुछ घरों के ऊपर आपको चिकन का सिंबल दिखेगा, तो कुछ के घर पर वरा / बोर का। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्होंने चिकन को लोकल डेटी माना है वो चिकन को पूजते हैं और वो उसे खाते नहीं, और जिन्होंने बोर को लोकल डेटी माना है वो बोर को पूजते हैं और वो पॉर्क नहीं खाते। हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के कॉस्ट्यूम्स और एंशिएंट मायन, एज़टेक, इनका में भी काफी सिमिलरिटीज। इवन छत्तीसगढ़ी डांस फॉर्म भी काफी कुछ इसी थीम पर है। अवतार फिल्म को हॉलीवुड में जैसे साइलेंटली बॉयकॉट किया गया है, वो हमें द कश्मीर फाइल फिल्म के साइलेंट बॉयकॉट की याद दिलाता है। जब इजरायली फिल्म मेकर नादव लिपिड ने कश्मीर फाइल को एक वल्गर प्रोपेगेंडा कहा, तब तो भैया बी-पुड में से किसी की जबान नहीं खुली, तब सबको सांप सूंघ गया था। मगर यही लोग हॉलीवुड की एवेंजर्स, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज या फिर इवन गेम ऑफ थ्रोन्स पर कूद कर आ जाते हैं अपना ज्ञान पेलने। क्यों? क्योंकि ऐसी फिल्मों के मूल में छुपा होता है सनातन हिंदुत्व। कैसे? अगले पार्ट्स में जानेंगे, वो पार्ट्स जो कल के वीडियो में आएंगे जब हम यही टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। सागर मंथन का अमृत, मायन कल्चर को ही रेफरेंस पॉइंट बनाना, आखिर जेम्स कैमरून कहना क्या चाहते हैं और क्यों ये सभी सनातन से ही जुड़े हुए हैं, जिसे आज भी सारे वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट दबा कर बैठे हैं। कल शाम ठीक 8 बजे इंतजार करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा खुलेगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्यों सिविलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई दिस मच हेट फॉर सनातन / हिंदुत्व। ऐसे कंटेंट्स और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।